आपके पास बहुमत है, तो किसका दबाव लगता है? आखिर सर उनके पास बहुमत किसका? सीधा मैंने सीधा आपके ऊपर नाम ही दे दिया कि हमारे जो सांसद हैं राविंद्र जी, जो केंद्रीय मंत्री है, उनके ऊपर हम आरोप लगाते हैं। हम सारे 12 मेंबर जो मेरे साथ हैं कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया है जो उसको टालने का काम किया है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है सरकार ने, और उन्होंने मिलकर। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन व उप चेयरमैन चुनाव में वीरवार को भाजपा व कांग्रेस में द्वंद्व देखने को मिला। जी हां, चुनाव अधिकारी की बीमारी का बहाना बता चुनाव रद्द कर दिया गया, तो कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव भड़क गए। वह बहुमत के लिए ज़रूरी 12 ब्लॉक समिति सदस्यों को लेकर डीसी आवास पहुंचे और यहां उन्होंने मीडिया के सामने 12 ब्लॉक समिति सदस्यों की परेड कराई। जी हां, और विधायक जी यहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने चुनाव रद्द कराकर लोकतंत्र की हत्या की है। तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी हमला बोलते हुए तानाशाही रवैया बताया। कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने आगे कहा कि भाजपा के पास बहुमत नहीं था और इसी के चलते चुनाव रद्द कराया गया। उन्होंने डीसी को शिकायत देकर जल्द चुनाव कराने की मांग भी की। और बता दें कि धारूहेड़ा ब्लॉक समिति में 22 सदस्य हैं। वीरवार को होने वाले चुनाव में देखने को मिला कि कांग्रेस के पास बहुमत के लिए ज़रूरी 12 सदस्य मौजूद थे, मगर बावजूद इसके चुनाव रद्द कर दिया गया। और अब आगे देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में भाजपा ब्लॉक समिति सदस्यों को तोड़ पाती है या यूं ही कांग्रेस की एकजुटता बनी रहेगी। सर क्या पूरा मसला है, क्यों आज पूरा मसला ये है, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जो धारूहेड़ा ब्लॉक है उसका चुनाव होने थे। तो टाइम अनुसार हम लोग 11 बजे खंड ऑफिस के अंदर पहुंच गए, पर हमें वहां पहुंचकर पता चला कि भाई चुनाव की जो तारीख है वो पोस्टपोन होगी, और जो दोनों अधिकारी डीडीपीओ और जो डीआरओ हैं दोनों अचानक से बीमार हो गए, छुट्टी पे चले गए, और जिसकी आशंका हमें पहले से थी। इसके लिए मैंने पहले भी कल बात की थी डीसी साहब से भी कि भाई इस तरह की कोई चीज़ कल ना हुए। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा भाई ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है इसके अंदर, कि भाई इस तरह से एक चुनाव जो होता है वो कराने का मकसद ये होता है कि कोई किसी के ऊपर दबाव ना हो, और कहीं ना कहीं राजनीति करके एक चुनाव को टालने का काम जो किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसीलिए आज 12 के 12 मेंबर हम लोग डीसी साहब के सामने पेश हुए, हमने हमारी हाजिरी लगाई और हमने ये कहा है कि भाई या तो आज चुनाव हुए या जल्द से जल्द हमारे जो चुनावी प्रक्रिया है वो कराई जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये अपने मतों का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करें। क्या कहा अभी? डीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द वो डेट हमें देंगे चुनाव दोबारा कराने के लिए। हम आश्वस्त हैं कि भाई चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, इसीलिए आज हम आपको ये 12 मेंबर जो हमारे बने हैं ही दिखाए हैं। पर हम आपके जरिए जनता के तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो सरकार है ये तानाशाही रवैया इनका है, इनको जब हार सामने दिख रही है उस वजह से इन लोगों ने आज चुनाव को पोस्टपोन किया। और इसके अंदर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत, सीधा सीधा हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव को पोस्टपोन कराया। सर आपके पास बहुमत है, तो किसका दबाव लगता है? आखिर सर उनके पास बहुमत किसका? सीधा मैंने सीधा आपके ऊपर नाम ही दे दिया कि हमारे जो सांसद हैं राविंद्र जी, जो केंद्रीय मंत्री है, उनके ऊपर हम आरोप लगाते हैं। हम सारे 12 मेंबर जो मेरे साथ हैं कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया है जो उसको टालने का काम किया है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है सरकार ने, और उन्होंने मिलकर। क्या मानते हैं कि भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी थी रेवाड़ी में सत्ता में होने के बावजूद भी एक नहीं कर बावल में भी कह रहे कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ, इसी तरह से टाल दी। बावल का तो मेरे पास अभी पूरा मामला संज्ञान के अंदर नहीं है, रेवाड़ी ब्लॉक का हमारे सामने है, और इसी चुनाव में हम लोग पड़े थे। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा जो 11 नंबर का वार्ड हुआ था उसके अंदर भी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था केंद्रीय मंत्री जी ने, वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और यहाँ भी आप देख रहे हैं आज हमारे पास पूरे 12 मेंबर यहाँ पर हैं जो जीत के लिए चाहिए होते हैं। सर क्या रेवाड़ी में बीजेपी इतनी कमजोर है कि आप 12 लेके घूम रहे हैं, वो अपने इकट्ठे नहीं कर पा रहे डर की वजह से इस तरह से तो साफ तौर पे ये चीज आप सबके सामने है। मैं 12 आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इन सबके वोटर आईडी आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे आप सबके सामने हैं। तो इसका मतलब है कि
उनकी जो चुनाव था 2019 के अंदर, उनमें भी उनको मुंह पे खानी पड़ी थी। फिर अभी जो जिला परिषद के उनमें भी यही हाल हुआ, और ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है वो भी हमारा बनेगा। अभी आगे रहेगी कि हम डीसी साहब से मैं फिर एक बार मुलाकात करके, हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमें डेट मिले और चुनावी प्रक्रिया होए, क्योंकि इनकी वजह से जो लोगों का विकास है, जनता का विकास है, वो भी रुका हुआ है। तो जल्द से जल्द जब चेयरमैन बनेगा तब विकास हो पाएंगे इलाके के अंदर। पीछे ही आपने देखा होगा 2-2.5 साल चुनाव नहीं हो पाए, तो लोगों को जो दुख तकलीफ है उसको देखते हुए जल्द चुनाव कराने चाहिए। सर अभी 12 में अगर आप बता सके कि चेयरमैन किसको बनाने जा रहे हैं? वो आप क्या चाह रहे हैं आप ये बताओ, ये तो मैं आप सबको नहीं बता सकता। चेहरा हमने तय किया हुआ है, आप सब पूछ सकते हो, सबको मान्य है जो हमारा जो चेहरा, हमारा चेहरा जो एक है वो मान्य है। वेद प्रकाश जो हमारा चेहरा मान्य है, हमारे सामने मान्य है, जो विधायक साहब ने कह दिया ना।